साथियों, आज का विषय हमारे उन ऋषि मुनियों के ऊपर है जो कि हजारों हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। तो आज उस रहस्य को समझेंगे, उस कारण को जानेंगे। आखिर वो क्या कारण था कि हमारे ऋषि हजारों हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। तो साथियों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा 3 समाधियों के बारे में। योग के माध्यम से 3 समाधियां प्राप्त होती हैं। एक तो होती है शून्य समाधि, और दूसरी होती है सविकल्प समाधि, और तीसरी होती है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि जिसमें कोई विकल्प नहीं होता, सविकल्प में बहुत सारे विकल्प होते हैं, और शून्य समाधि में कोई ज्ञान की अवस्था नहीं होती, लेकिन समाधि की गहरी अवस्था में योगी चले जाते हैं। उसमें कहीं कोई ज्ञान जैसा कुछ नहीं है, और उससे कोई आध्यात्मिक लाभ भी नहीं है। हालांकि सविकल्प समाधि में बहुत लंबे समय तक के लिए समाधि की अवस्था में नहीं रहा जा सकता, लेकिन जब निर्विकल्प समाधि की अवस्था होती है तो बड़े ही लंबे लंबे समय तक उस समाधि में स्थित रहा जा सकता है। तो अब इस समाधि का और ये जो है हजारों वर्ष की आयु का क्या बीच में संबंध है, इस विषय को जान लीजिए। और साथ ही आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, मैं स्पेक्ट लगा के, चश्मा लगा के वीडियो बनाता हूं। हालांकि मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है चश्मे की। अगर आप लोगों को बगैर चश्मे के ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं सारे वीडियो आगे बगैर चश्मे के ही बनाऊंगा, जिससे कि आप थोड़ा ठीक से मेरे फेस को क्लियर से देख पाए। और अगर आप लोगों के सजेशन ये है कि मैं चश्मा लगा के बनाऊं, तो वो सब आप कमेंट में करिएगा। ये कोई ऐसा विषय नहीं था, मैंने बीच में डाल दिया है। ये एक राय आप लोगों की जाननी चाहिए। तो अब समझते हैं कि समाधि की अवस्था में किस तरह से हमारी एज हजारों हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तो समाधि की अवस्था जो होती है, आज मैं बात करूंगा शून्य समाधि के बारे में। फिर अगले विषय में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, उन दोनों समाधियों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि योग का बहुत गहरा विषय है। आपकी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धि होगी और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप बहुत कुछ जान पाएंगे। तो आज समझते हैं शून्य समाधि क्या होती है। शून्य समाधि एक ऐसी अवस्था है जो कि प्राणायाम के द्वारा योगी प्राणायाम का बहुत अधिक अभ्यास करके, प्राणायाम में 3 स्टेप होते हैं: रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक होता है जो हम श्वास छोड़ते हैं, पूरक होता है जो श्वास को हम भरते हैं, और कुंभक होता है जब हम श्वास को रोकते हैं। तो साथियों, अभ्यास के द्वारा कुंभक का अभ्यास बढ़ाया जाता है, और जब कुंभक का अभ्यास एक निश्चित समय से अधिक का हो जाता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, मेरा कुंभक का अभ्यास 4 मिनट का हो गया था। लेकिन 4 मिनट शून्य समाधि में जाने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अब तो मेरी स्थिति शून्य समाधि से बहुत आगे की है। कह सकते हैं आप सविकल्प समाधि वाली स्थिति कह सकते हैं। तो शून्य समाधि में जब एक लंबे टाइम का गहरा कुंभक होता है, तो स्वतः ही कुंभक लगा रहता है, हमारी श्वास की गति तो कुंभक से रुक जाती है। लेकिन श्वास की गति रुकने के कारण और एक साथ ही हम समाधि की गहरी अवस्था में चले जाते हैं, और वो समाधि की अवस्था बहुत लंबी हो सकती है। 2, 4, 6 दिन की हो सकती है, 2, 4, 6 महीने की हो सकती है, और कई साल की भी हो सकती है। तो यहां मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा, जिसमें कि संत ज्ञानेश्वर हुए और उनके एक शिष्य हुए चंगदेव। तो चंगदेव
जब संत ज्ञानेश्वर को मिले तो चंगदेव की आयु 1600 वर्ष थी, सॉरी 1400 वर्ष, 1400 वर्ष की आयु के थे चंगदेव। जब प्रारंभिक रूप में चंगदेव ने योग साधना शुरू की, काफी दिनों तक हठ योग की साधना की, मेडिटेशन का अभ्यास किया, लेकिन उनकी कोई आध्यात्मिक की गहरी स्थिति नहीं बन पा रही थी। तो उन्होंने बहुत सारे ज्योतिषी, जो बहुत ज्ञानी ज्योतिषी थे, जाने माने ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले योगी थे, उस समय तो ऐसे योगी बहुत सारे थे जो ज्योतिष का बहुत गहरा ज्ञान रखते थे। तो एक बहुत गहरा ज्ञान रखने वाले ज्योतिष से उन्होंने अपनी कुंडली दिखलाई। तो उन योगी ने उनकी कुंडली देखने के बाद में बताया कि आपको आध्यात्म की संपूर्णता यानी मोक्ष की प्राप्ति इस जीवन में तो संभव नहीं है। आपको मोक्ष की प्राप्ति आज से 1400 वर्ष बाद संत ज्ञानेश्वर होंगे, और जो कि आपके गुरु होंगे, और उनके द्वारा दीक्षा से और शक्तिपात के द्वारा आपकी अवस्था पूर्णता को प्राप्त होगी और आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। अब चंगदेव जी ने, चंगू कहा जाता था उस समय, तो चंगदेव ने ठान लिया, बहुत जिद्दी किस्म के इंसान थे, जो ठान लिया तो कर लिए, ठान लिया और उसे करना ही है। तो ये उन्होंने सोच लिया कि ये करना है। तो उन्होंने हठ योग के द्वारा प्राणायाम के अभ्यास किए और कुंभक का लेवल इस लेवल पर ले गए कि वो शून्य समाधि में जा सकें। तो साथियों, यहां आपको बता देना चाहूंगा मैं, शून्य समाधि में होता क्या है। शून्य समाधि में जब कोई योगी प्रवेश करता है, अब उसका विकास क्रम रुक जाता है, शरीर का विकास क्रम रुक जाता है, श्वास स्थिर हो जाती है, श्वास चलनी बंद हो जाती है, हार्ट की धड़कनें चलना बंद हो जाती हैं, बहुत सूक्ष्म केंद्र वर्क करते हैं। तो उन्होंने इस चीज के लिए भी एक ज्योतिषी का सहारा लिया, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते थे, एक योगी, और उन्होंने अपनी मृत्यु का समय पता कर लिया, मेरी मृत्यु किस समय होगी। तो अब उन्होंने जो शून्य समाधि का अभ्यास किया था, तो जब भी उनकी मृत्यु का समय आता, वो शून्य समाधि में बैठ जाते, जो कि एक लंबे टाइम के लिए होती थी। और जब मृत्यु आती है तो अपने निश्चित समय पर आती है। इस चीज को आप समझ लीजिए, मृत्यु जब भी आएगी और निश्चित समय पर ही आएगी। और अगर निश्चित समय पर अगर वो व्यक्ति के प्राण नहीं हर पाती है, तो और अगर वापस जाती है, मृत्यु का देवता अगर बिना प्राण हरे वापस जाते हैं, और अगर जाना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को वो जीवन का उपहार देके जाते हैं, अनंत यौवन का उपहार देके जाते हैं। तो जब चंगदेव ऐसी समझ मृत्यु के समय समाधि की गहरी अवस्था में चले जाते थे, और मृत्यु के देवता आते थे और उन्हें ले जा नहीं पाते थे, क्योंकि उस समय प्राण चलते ही नहीं होते हैं। तो प्राण हरेंगे, जब प्राण ही नहीं चल रहे तो हरेंगे क्या। तो फिर वो उन्हें बहुत सारा जो है आशीर्वाद, नव यौवन का आशीर्वाद, एक अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देकर वापस, अब वो फिर से उतना ही जीवन, अब उन्हें एक नया जीवन मिल गया। अब वो उतना ही जीवन जो कि विधाता ने उनके अकाउंट में लिखा हुआ था, उतना ही जीवन अब आराम से वो जी सकते। तो फिर अगली बार जब उनका जो है ऐसा समय आता था मृत्यु का, तो फिर वो जी शून्य समाधि वाला सीन प्रयोग में लाते थे लोग। इस तरह से ये आपको कथा, संत ज्ञानेश्वर की कथा पढ़ेंगे आप, तो आपको उसमें मिल जाएगा। ये शून्य समाधि वाली बात थोड़ी सी सीक्रेट बात है, गहरी बात है, तो शायद कहानियों में आपको ना मिले, लेकिन अगर अच्छे ग्रंथ को आपने पढ़ा है
तो उस अच्छे ग्रंथ में आपको ये पूरे विस्तृत ब्यौरा मिल जाएगा। तो इस तरह उन्होंने 1400 वर्ष तक अपने आप को जीवित रखा। इन 1400 वर्ष में उनकी हटियों की साधना भी चलती रही, बहुत सारे सब कुछ चलता रहा और उन्हें बहुत विशेष विशेष तरह की सिद्धियां प्राप्त हो गई। अब कोई योगी 1400 वर्ष तक जीवित है और बहुत सारी सिद्धियों से संपन्न है, तो उनके शिष्यों की संख्या बहुत हो गई, शिष्य बहुत बढ़ते चले गए, उनके बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा उनके शिष्य थे। तो जब 1400 वर्ष बाद संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ, तो मैं आपको बता दूं, संत ज्ञानेश्वर ने बहुत अल्प आयु में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। मतलब दुनिया के मोह माया से पूरी तरह मुक्त होकर जीवित समाधि ले ली थी और ब्रह्म में लीन हो गए थे, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। तो अब जब चंगदेव को पता चला कि संत ज्ञानेश्वर ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं और अब वो जो है ज्ञान का लोगों को दीक्षा भी दे रहे हैं, तो अब वो अपने गुरु से मिलने के लिए, संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए निकले। जब वो निकले तो उनके साथ उनके बहुत सारे शिष्य, राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग, हजारों का, दसियों हजारों लोगों का हुजूम, लेकिन कोई उन्हें ज्ञान तो था नहीं। 1400 वर्ष हटियों की साधना करने के कारण उनके अंदर अहंकार की वृद्धि हो गई थी। अहंकार की वृद्धि हो गई थी, उस अहंकार के कारण वो एक शेर पर सवार होकर वो हर जानवर को अपने बस में कर लेते थे। उनमें ऐसी शक्तियां थी कि हर जानवर उनके बस में हो जाता था। भयानक से भयानक जानवर को वो अपने बस में कर लेते थे। तो एक शेर के ऊपर बैठकर अपने गुरु से मिलने के लिए, जो कि दूर था, काफी दूर था, तो एक शेर पर बैठकर और उनके पीछे हजारों दसियों हजारों लोगों का हुजूम, जो बड़े बड़े राजा महाराजा और धनी लोग, जन सामान्य, बहुत बड़े सैलाब के साथ वो अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं, शेर पे सवार होके। और उस समय के भयंकर से भयंकर सर्प उनके गले में लिपटे हुए हैं और हाथ में एक भयंकर सर्प का एक हंटर सा बनाया हुआ उन्होंने, और बड़ी शान से, और उनके शिष्य जय जयकार कर रहे हैं और वो संत ज्ञानेश्वर से मिलने पहुंचते हैं। जब संत ज्ञानेश्वर को अपने ज्ञान से पता चलता है कि इस तरह से चंगदेव उनसे मिलने आ रहे हैं, तो ज्ञानेश्वर तो महाज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे। तो उन्होंने देखा कि जो है मेरा शिष्य आ रहा है, लेकिन थोड़ा अभिमान के साथ आ रहा है, तो उन्होंने उसके अभिमान को तोड़ने के लिए वो एक दीवार पर बैठे थे अपने भाइयों के साथ। तो वो उन्होंने, मेरा शिष्य आ रहा है तो उसका वेलकम करना चाहिए, आगे बढ़कर वेलकम करना चाहिए, शिष्य का स्वागत करना चाहिए। तो वो जड़ दीवार स्वतः उड़कर चंगदेव के सामने पहुंची। अब चंगदेव तो एक पशुओं को बस में कर पाता था। अब उसने देखा संत ज्ञानेश्वर तो एक जड़ वस्तु को भी चेतन बना दिए हैं और जड़ वस्तु पर विराजमान है और जड़ वस्तु चल के आ रही है, तो चंगदेव का अभिमान पूरी तरह टूट जाता है। उसके बाद संत ज्ञानेश्वर चंगदेव को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और उन्हें दीक्षा देते हैं, और आजीवन जब तक संत ज्ञानेश्वर रहे तो चंगदेव उनके शिष्य रहे और पूर्णता को प्राप्त हुए, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए। अब एक दूसरा प्रसंग में शून्य समाधि का सुना रहा हूं, वो भी सुन लीजिए। दूसरा प्रसंग है शून्य समाधि का। एक राज्य में, मैं नाम भूल रहा हूं, ये फैक्ट घटना है, हिस्ट्री की घटना है, इतिहास में यह है कि एक राजा,
उनके राज्य में एक व्यक्ति शून्य समाधि लगाना जान गए और सीख गए, जो कि मैंने बताया कुंभक के अभ्यास से आसानी से लग जाती है, लेकिन काफी अभ्यास करना पड़ता है कुंभक के लिए, जो आज के जमाने में, आज के समय में बहुत संभव नहीं है उतने गहरे कुंभक कर पाना। तो उस व्यक्ति ने कुंभक में महारत हासिल कर ली और शून्य समाधि में जाने की टेक्निक को जान लिया। मैंने पहले ही बताया था, शून्य समाधि में कोई ज्ञान विज्ञान की, कोई आध्यात्म के विकास की कोई स्थिति नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि जो है चंद्रदेव 1400 वर्ष तक जीवित रहे, तो यहां पर भी उस तरह का एक प्रकरण सामने आ रहा है। तो राजा ने उसको बुलवाया, भाई हमने सुना है कि आप शून्य समाधि लगाते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने सही सुना है महाराज। तो आप कितने दिन के लिए शून्य समाधि लगाएंगे? ना आप जितने दिन के लिए कहो। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं 6 महीने के लिए शून्य समाधि में स्थित हूंगा, आप व्यवस्था करिए। तो शून्य समाधि में जो व्यवस्था की जाती है वो ये होती है कि जो व्यक्ति शून्य समाधि में जाता है उसके लिए थोड़ा गड्ढा खोदा जाता है, गहरा गड्ढा खोदा जाता है, और दीवालों को थोड़ा पक्का बनाया जाता है। अंदर की दीवालों को पक्का इसलिए बनाया जाता है कि एक लंबे टाइम के लिए कोई व्यक्ति उसमें अंदर बैठेगा तो कोई कीड़ा मकोड़ा उसके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो पक्का बना होगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद उस स्थान को ऊपर पटिया वगैरह लगा के पूरी तरह से पैक कर दिया जिसमें कि एयर न जाए। अब 6 महीने का समय एक लंबा समय होता है। अच्छा, समाधि में जाने से पहले तो उस व्यक्ति ने राजा से कहा था कि महाराज अगर मैं सफलता से कर पाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? महाराज बोले जो तेरी इच्छा हो वो मांग लेना। तो बोले आप अभी, मैं आपसे वादा करवा ले रहा हूं जो मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपका घोड़ा बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपका घोड़ा चाहिए। राजा को घोड़ा बहुत प्रिय था, लेकिन वचन दिया था उन्होंने, ठीक है मैं जब तुम 6 महीने बाद समाधि में से बाहर आओगे तो मैं घोड़ा वो आपको दे दूंगा। तो साथियों, अब 6 महीने का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। इस 6 महीने के पीरियड में बहुत सारी स्थितियां बदली, और उस बदलने वाली स्थितियों में सबसे बड़ी स्थिति ये बदली, उस राजा का देहांत हो गया। किसी भी कारण से, किसी बीमारी के चलते, किसी भी जो भी स्थिति बनी होगी, राजा का देहांत हो गया। और उस विषय को भी लोग भूल गए कि 6 महीने के लिए एक योगी ने समाधि ली है। उस व्यक्ति ने समाधि लेने से पहले बता दिया था कि फला जगह मेरा एक गुरु भाई है, जब 6 महीने बाद आप खोलें तो उसे बुला लें, तो वो मेरी समाधि तोड़ देगा, वरना मेरी समाधि टूटेगी नहीं। तो लेकिन अब सारी स्थितियां बदल चुकी थी। 6 महीने में राजा नहीं रहे और लोग भूल गए कि 6 महीने के लिए किसी ने समाधि ली थी। और इस स्थिति में उस राजा की कई पीढ़ियां गुजर गई। उसका बेटा राजा बना, फिर बेटे का बेटा राजा बना, फिर बेटे का बेटा राजा बना, 4-5 पीढ़ियां गुजर गई। फिर किसी कार्य के चलते उस स्थान को खोदा जाना था। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां एक योगी जो है समाधि की अवस्था में, जो कि पूरी तरह एकदम शरीर ठीक पता चल रहा था, मृत नहीं था लेकिन सांस रुकी हुई थी, बिल्कुल स्थिर भाव से वो योगी बैठे हुए थे। तो अब उन्हें बाहर निकाला गया। अब उन्हें समाधि की अवस्था से कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर बड़ी गंभीर चर्चा होने लगी। तो उड़ते उड़ते ये बात एक बहुत अच्छे स्तर के योगी तक पहुंची। तो वो स्वयं ही आए और वो शून्य समाधि को तोड़ना जानते थे, शून्य समाधि से किस तरह से उन्हें बाहर लाना है। तो उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं की, बहुत सारी विशेष टेम्परेचरों में, बहुत सारी स्थितियों में उनकी बॉडी को रखा गया। फिर वो शून्य समाधि से बाहर आए।
शून्य समाधि से बाहर आते ही अब उन्हें तो शून्य समाधि का एक और ये होता है, इस बीच का योगी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, ना तो समाधि की अवस्था में कोई ज्ञान होता है, ना ही कोई समय का ज्ञान होता है, कितना समय गुजर गया, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अभी बैठा था और अभी उठ गया। अब जब शून्य समाधि से बाहर आया तो उसने बाहर आते ही सबसे पहला प्रश्न किया कि महाराज कहाँ है, महाराज को बुलाइए और मुझे मेरा घोड़ा दिलवाइए। मैंने जो है 6 महीने की समाधि पूर्ण की है। अब लोग अचरज में पड़ गए, किस महाराज की बात कर रहे हैं आप? उन्होंने नाम बताया, फलाने महाराज। इस नाम के तो कोई महाराज ही नहीं है, इस राज्य के तो ये महाराज हैं। तो जब इस बात की पूरी डिटेल निकाली गई तो 5वीं पीढ़ी, उनकी 5वीं पीढ़ी के जो बुजुर्ग थे, जो उनके पूर्वज थे, ये उस काल की बात थी जो 5 पीढ़ी बाद जमीन से वो निकले थे। लेकिन उस समय वो घोड़ा भी जीवित नहीं था, लेकिन उन्होंने काफी जो है धन और बहुत सारी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो साथियों, आपने समझा होगा कि हमारे ऋषि हजारों हजारों वर्ष कैसे जीवित रहते थे। ये तो मैंने आपको एक शून्य समाधि की स्थिति बताई है, लेकिन निर्विकल्प समाधि जो कि एक समाधि की उच्च अवस्था है, उसमें भी योगी एक लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक समाधि की अवस्था में रहते हैं। तो साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा और मेरे चश्मे के बारे में जरूर जो है आप बताइएगा। मुझे आगे चश्मा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत